जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। तो मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल नेक्स्ट न्यूटन पर। हमारे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस हम डालते हैं उसको आप देख पाएं और उनका फायदा उठा पाएं। आज हम टॉपिक जो कवर करेंगे, जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, जो कि ट्वेल्थ केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम 4 भागों में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में, पहले भाग में जो हम चीजें कवर करेंगे, जो टॉपिक्स, जो हेडिंग्स हम कवर करेंगे, उनका नाम है इंट्रोडक्शन, एडजॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, फिफ्थ नंबर है हमारा जॉर्प्शन, सिक्स्थ है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन, सेवंथ है हमारा थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ एडजॉर्प्शन एंड एट्थ है हमारा टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है। सरफेस केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि स्टडी करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेसेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोमिना दैट आर एसोसिएटेड विद सरफेस। इसमें हम सरफेसेस के बारे में पढ़ते हैं, साथ के साथ विभिन्न घटनाएं जो कि सरफेस से जुड़ी होती हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। डिफरेंट फिनोमिना जो कि सरफेस से एसोसिएटेड होते हैं उनका नाम है डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, एडजॉर्प्शन, कोरोजन, कैटालाइसिस, इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस एक्सेट्रा। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एक सरफेस होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज अ सरफेस। सरफेस का एक नाम और भी है, इंटरफेस भी कहते हैं इसको, इंटरफेस। So actually a surface is a boundary. A surface is a boundary. Just a surface is a boundary that separates two mediums या two bulk phases, दो फिजिकल स्टेट्स को या दो मीडियम्स को सेपरेट करती है। उस बाउंड्री को हम सरफेस या इंटरफेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा वाटर है, दैट इज मीडियम सेकंड या मीडियम फर्स्ट मान लेते हैं इसको, दैट इज मीडियम फर्स्ट। और यहाँ पे आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी एयर है जिसको आपने मीडियम सेकंड मान लिया। दोनों मीडियम या दोनों फेजेस अलग अलग है, दोनों की डेंसिटी भी अलग अलग है, दोनों का नेचर भी अलग अलग है। इन दोनों मीडियम को जो बाउंड्री सेपरेट करती है, इस बाउंड्री को हम सरफेस कहते हैं या इंटरफेस कहते हैं। इस बाउंड्री का नाम कैसे दिया जाता है, तो हम दोनों मीडियम को लिखते हैं और उनको हाइपन से या स्लैश से सेपरेट कर देते हैं। जैसे एयर वाटर इंटरफेस और सरफेस, या फिर एयर ऑब्लिक या स्लैश वाटर इंटरफेस। हम इस चैप्टर में जिस सरफेस फिनोमिना को या जिन सरफेस फिनोमिनास को डिटेल में पढ़ेंगे वो हैं एडजॉर्प्शन एंड कैटालाइसिस। किसी भी मीडियम या किसी भी सॉलिड सरफेस को अच्छी तरह से उसका क्लीन होना बहुत जरूरी है। जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे एडजॉर्प्शन एंड कैटालाइसिस, ये सरफेस फिनोमिनाज हैं जिसमें सॉलिड सब्सटेंस का या सॉलिड मीडियम की सरफेस का क्लीन होना बहुत ही जरूरी है। जैसे मेटल की सरफेस हो गई या दूसरे जो सॉलिड मटेरियल्स हैं उनकी सरफेसेस का, इनकी सरफेसेस पे एटमॉस्फेरिक एयर जमा हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसके कारण इन प्रोसेसेस में यानी एडजॉर्प्शन में या कैटालाइसिस में प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत आती है। तो इन मेटेलिक सरफेसेस को या इन सॉलिड सरफेसेस को साफ कर लिया जाता है बाय प्लेसिंग देम इन वैक्यूम एट। पढ़ते हैं एडजॉर्प्शन के बारे में, एडजॉर्प्शन क्या होता है। तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस को समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेके इसकी बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक एयर टाइट चैम्बर लिया है हमने, एक वेसल है, एयर टाइट है काफी, और उसमें हमने जो है ह्यूमिड एयर यानी नमी वाली हवा जो है उसको भरा हुआ है, जिसके अंदर कुछ परसेंटेज वाटर कंटेंट है। इसमें हमने जो है एक सिलिका जेल रख दिया है जो कि हमारा बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है, और इसकी खास बात ये होती है सिलिका जेल की कि ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वाटर के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है।
तो होगा क्या कि सिलिका जेल जो हमने इस चैम्बर के अंदर रखा हुआ है, जिस चैम्बर में क्या भरी हुई थी, ह्यूमिड एयर भरी हुई थी, तो इस सिलिका जेल को रखने पर क्या होता है कि इस ह्यूमिड एयर के अंदर जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो इसकी सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। किसके पार्टिकल्स? वाटर के पार्टिकल्स। जो भी वाटर के पार्टिकल्स हैं वो इसकी सरफेस की तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे और इसकी सरफेस पे जाके चिपक जाएंगे। ये वाटर पार्टिकल्स हैं, दीज आर वाटर पार्टिकल्स। और ये वाटर पार्टिकल्स इस सिलिका जेल की सरफेस पे जाके चिपक जाएंगे, तो वाटर कंटेंट यानी वाटर की मात्रा जो है इस ह्यूमिड एयर में कम हो जाएगी, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी ह्यूमिडिटी यानी ह्यूमिड एयर की जो ह्यूमिडिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हमने सिलिका जेल प्रॉपर मात्रा में रखा हुआ है तो ये भी हो सकता है कि ये ह्यूमिड एयर जो है ड्राई एयर में कन्वर्ट हो जाए, यानी इसके अंदर जो भी पानी था वो जाके सिलिका जेल पे क्या हो जाएगा? एड्सॉर्ब हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को जो हमने अभी पढ़ा, इस प्रोसेस को ही एड्जॉर्प्शन कहा जाता है। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन क्या होता है? इट इज द अट्रैक्शन एंड रिटेंशन। रिटेंशन मतलब संभाल के रख लेना, रोक लेना। इट इज द अट्रैक्शन और रिटेंशन। रिटेंशन मतलब एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब जमा होना ऑफ पार्टिकल ऑफ वन मटेरियल। एक मटेरियल है आपका, जैसे यहाँ पे पानी लिया था मैंने, ये पहला मटेरियल है मेरा, इसके पार्टिकल्स का दूसरे मटेरियल की सरफेस पे जाके चिपक जाना और वहां पे जमा होते रहना, इसी को हम क्या कहते हैं? एड्जॉर्प्शन कहते हैं। द अट्रैक्शन एंड रिटेंशन of particles of one material, say water, over the surface of another material, say silica gel, is called adsorption. adsorption में क्या होता है कि जो भी आपके मटेरियल है जो चिपकने जा रहा है या जो एड्सॉर्ब होने जा रहा है वो सिर्फ सरफेस पे ही जाके एड्सॉर्ब होता है, बल्क यानी इनसाइड द अनदर मटेरियल, दूसरे मटेरियल के अंदर तक नहीं जाता है। यानी ये प्रोसेस जो होती है ये एक प्योरली सरफेस फिनोमिना है। इसमें बल्क में यानी अंदरूनी भाग में आपके वाटर के पार्टिकल्स नहीं जाते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम समझते हैं एड्जॉर्प्शन के, उससे पहले हम जान लेते हैं कि वह पार्टिकल जो कि जाके अट्रैक्ट होते हैं यानी जाते हैं, खिंचते हैं, उनको एड्सॉर्बेट कहा जाता है। यानी यहाँ पे वाटर जो है वो एड्सॉर्बेट है। वाटर जो है वो क्या है? एड्सॉर्बेट है। जो पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं या दूसरे की सरफेस पे जाके चिपक जाते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं, उसको एड्सॉर्बेट कहा जाता है। और जिसकी सरफेस पे जाके ये एड्सॉर्ब होते हैं यानी वो मटेरियल जो दूसरों को अट्रैक्ट करता है अपनी सरफेस की तरफ, यानी सिलिका जेल, इसको एड्सॉर्बेंट कहा जाता है। एड्सॉर्बेंट जो होता है ये सॉलिड या लिक्विड दोनों में से कुछ हो सकता है, और एड्सॉर्बेट जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल हम समझेंगे अभी जिनके थ्रू हमें समझ में आ जाएगा कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे और डिटेल में कि एड्सॉर्प्शन होता क्या है। तो आइए हम एग्जांपल्स को पढ़ते हैं। आपको बताते हैं कुछ एग्जांपल्स एड्सॉर्प्शन के कुछ डे टू डे लाइफ के या कुछ साइंटिफिक एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला एग्जांपल तो जो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था वो था एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ह्यूमिड एयर बाय सिलिका जेल। तो सिलिका जेल होता है वो एक डी-ह्यूमिडिफायर का काम करता है और वाटर वेपर जो होता है ह्यूमिड एयर में उसको वो अपनी सरफेस पे क्या कर लेता है? एड्सॉर्ब कर लेता है। इसलिए सिलिका जेल जो होता है उसको पैकेट्स में पैक करके जो है जो डेलिकेट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं जो कि नमी की वजह से खराब हो सकते हैं उसमें उनको रख दिया जाता है। ठीक है, किसको? सिलिका जेल को। दूसरा एग्जांपल मेरे पास है एड्सॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस लाइक अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस बाय चारकोल और ट्रांजिशन मेटालिक सरफेसेस। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन मेटालिक सरफेसेस होती हैं जैसे निकल, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, या फिर जो चारकोल होता है वो एक बहुत उसकी सरफेस जो होती है या एक खुद जो है बहुत अच्छे एड्सॉर्बेंट होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप की गैसेस को क्या करते हैं? अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक चारकोल लिया हुआ है, ये एनिमल चारकोल है और ये एड्सॉर्बेंट का काम करेगा और इसकी सरफेस पे जो है कोई की भी गैस जो है वो आके एड्सॉर्ब हो जाएगी। बस ये होता है कि डिफरेंट टाइप्स की गैसेस जो होती हैं डिफरेंट लेवल तक एड्सॉर्ब होती हैं। कोई गैस ज्यादा एड्सॉर्ब हो जाती है इसकी सरफेस पे तो कोई गैस कम एड्सॉर्ब हो सकती है। इस तरह से कुछ एग्जांपल्स और भी मैं ले रहा हूँ, जैसे हैबर्स प्रोसेस होती है। तो हैबर्स प्रोसेस में जो हम कैटलिस्ट लेते हैं वो होता है आयरन। तो जो आयरन की सरफेस होती है वहां पे जो हाइड्रोजन गैस होती है जो कि एक रिएक्टेंट होती है वो जाके उस आयरन कैटलिस्ट जो कि एक एड्सॉर्बेंट का काम करता है उसकी सरफेस पे जाके
एडजॉर्ब हो जाता है। इसी तरह से जो उसमें नाइट्रोजन गैस ली जाती है हेबर्स प्रोसेस में, वो भी जाके जो आयरन की सरफेस होती है, यानी जो आयरन कैटलिस्ट लिया गया है उसकी सरफेस पे जाके क्या हो जाती है, एडजॉर्ब हो जाती है। तो ये तो हुआ हेबर्स प्रोसेस का एग्जांपल। इस तरह से एक हमारे पास एक प्रोसेस और होती है जिसका नाम होता है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, जिसमें जो है हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कैटलिस्ट निकल। तो यहाँ पे जो निकल होता है जो कि एक ट्रांजिशन मेटल है, उसकी सरफेस पे जाके जो हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तीसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एग्जांपल एब्जॉर्प्शन ऑफ KCl फ्रॉम द कंसंट्रेटेड KCl सॉल्यूशन बाय ब्लड चारकोल। हमने यहाँ पे ब्लड चारकोल लिया हुआ है, उसको हमने जो है एक KCl सॉल्यूशन में रख दिया। ये KCl सॉल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेटेड है। तो ये जो ब्लड चारकोल है इसकी सरफेस पे जो KCl के पार्टिकल्स हैं वो आके क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, और KCl की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती रहेगी। यानी KCl का अमाउंट सॉल्यूशन में डिक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो KCl के पार्टिकल हैं वो ब्लड चारकोल के सरफेस पे जाके क्या हो जा रहे हैं, एडजॉर्ब हो जा रहे हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कि एडजॉर्प्शन, यहाँ पे जितने भी हमने ये एडजॉर्प्शन पढ़ी है फिजिकल टाइप की एडजॉर्प्शन है, ठीक है। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं ये जो है कुछ फिजिकल एडजॉर्प्शन के एग्जांपल हैं। जो मैंने आपको हैबर्स प्रोसेस और क्या बोलते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस बताए थे, वो जो है केमिकल एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल थे। तो अब हम आगे का टॉपिक कवर करते हैं। तो आइए हम ये समझते हैं कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस होती किस तरह से है, यानी हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है वो क्यों होती है इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे मैंने जो है एडजॉर्बेंट लिया है लिक्विड, यहाँ पे एक लिक्विड लिया है मैंने बीकर के अंदर, और लिक्विड जो है वो एडजॉर्बेंट का काम कर रहा है। यहाँ पे से वाटर ले लिया हमने। इस लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं जो कि इसके बल्क में है, यानी अंदरूनी पार्टिकल्स जो है लिक्विड के, वो चारों ओर से दूसरे पार्टिकल से घिरे हुए होते हैं। इसलिए इसके ऊपर, इस लिक्विड पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स होता है वो कितना होता है, 0 होता है। लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल सरफेस पे एग्जिस्ट करते हैं, जो लिक्विड के पार्टिकल सरफेस पे हैं, वो क्या होता है, नीचे लिक्विड के पार्टिकल से घिरे हुए होते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी लिक्विड का पार्टिकल नहीं होता। इसलिए वहां पे क्या होता है, एक नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करता है नीचे की तरफ। ये फोर्स कहां पे एक्ट करेगा, नीचे की तरफ। ये अनबैलेंस्ड फोर्स होता है जो कि नीचे की तरफ एक्ट करता है। यानी जितने भी सरफेस पे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उन पे एक नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। यही नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या करता है कि उसके ऊपर जो भी गैसियस पार्टिकल है जो कि एडजॉर्बेट का काम कर रहे हैं उसको अपनी सरफेस पे क्या करते हैं, एडजॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, यानी जो लिक्विड एडजॉर्बेंट होता है उसमें डाउनवर्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेज होते हैं सरफेस पे, जो कि क्या करते हैं, जो गैसियस पार्टिकल्स हैं, एडजॉर्बेट है, जो एडजॉर्बेट के पार्टिकल हैं उनको उनकी सरफेस पर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और एडजॉर्ब कर लेता है। इस तरह से हमने एक सॉलिड एडजॉर्बेंट लिया है से चारकोल। चारकोल में भी जो सरफेस होती है इसकी चारकोल की, वहां पे जो चारकोल के पार्टिकल्स होते हैं यानी कार्बन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक नेट डाउनवर्ड फोर्स, यानी अंदरूनी की तरफ, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं चारकोल के उसमें इधर की तरफ, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वहां पे इधर की तरफ एक अनबैलेंस्ड फोर्स एग्जिस्ट करता है। और यही अनबैलेंस्ड फोर्स जो है, जो कि लग रहे हैं इस सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर, यही जो है गैसियस पार्टिकल्स यानी जो एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स हैं उसको अपनी सरफेस की तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एंड एक्यूमुलेट कर लेते हैं। सिमिलरली हमने कभी कभी क्या होता है कि हम एड्सॉर्बेंट के रूप में किसी मेटल सरफेस को भी ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको निकल का एग्जांपल दिया था और आयरन का एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पे निकल का एग्जांपल आप देखेंगे, यहाँ निकल के बीच में जो है मेटालिक बॉन्डिंग हो रखी है। जो सरफेस में निकल के पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल्स जो हैं वो सरफेस पे हैं। जो निकल मेटल का पीस लिया है आपने उसकी सरफेस पे ये पार्टिकल्स हैं। तो आप देखेंगे जो निकल के पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं सरफेस पे, वहां पे ये आपको अनयूटिलाइज्ड फ्री वैलेंसीज दिखाई देंगी। अनयूटिलाइज्ड फ्री वैलेंसीज का मतलब है कि यहाँ पे जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं वो किसी भी मेटालिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये साइट्स जो हैं, इसका मतलब ये साइट्स जो हैं ये कैपेबल हैं दूसरे मटेरियल के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, यानी एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ये तैयार हैं। यानी जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं या जो मेटालिक सरफेसेस होती हैं उनमें जो होता है वो अनयूटिलाइज्ड फ्री वैलेंसीज होती हैं, जो कि क्या करती हैं, दूसरे गैसियस पार्टिकल्स को यानी जो एड्सॉर्बेट का काम कर रहे हैं
उनको अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये तो हुआ मैकेनिज्म एडजॉर्प्शन का। अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव एडजॉर्प्शन एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे मैंने दो बीकर लिए हुए हैं ग्लास के। पहले बीकर में मैंने कंसंट्रेटेड KCl सॉल्यूशन रखा हुआ है, दूसरे बीकर में मेरा डाइल्यूट KCl सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड KCl सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट KCl सॉल्यूशन दोनों में ही मैंने एक टुकड़ा जो है ब्लड चारकोल का डाल दिया है। तो पहले बीकर में क्या होगा हम देखते हैं। जो पहले बीकर में हमने ब्लड चारकोल डाला था, जिसमें बीकर में क्या था, कंसंट्रेटेड KCl सॉल्यूशन था, इसमें क्या होगा, जो KCl के पार्टिकल्स हैं वो इस ब्लड चारकोल की सरफेस की तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड एडजॉर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब। ये किसके पार्टिकल हैं, KCl के पार्टिकल हैं, जो सॉल्यूशन से ब्लड चारकोल की सरफेस पे जाके क्या हो गए हैं, एडजॉर्ब हो गए हैं। तो होता क्या है कि KCl के जो पार्टिकल की संख्या है सॉल्यूशन के अंदर वो डिक्रीज हो जाती है, और हम ये भी कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन का वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। इस तरह के एडजॉर्प्शन को पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहते हैं। दूसरा बीकर जो हमने लिया था उसमें भी हमने ब्लड चारकोल लिया था, लेकिन उसमें सॉल्यूशन जो था वो डाइल्यूट KCl सॉल्यूशन था। यहाँ पे क्या होता है कि KCl पार्टिकल्स नहीं बल्कि सॉल्वेंट के पार्टिकल, जो कि वाटर था, सॉल्वेंट क्या था यहाँ पे, वाटर था। तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं, वाटर के जो पार्टिकल हैं, वो ब्लड चारकोल की सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वहां पे जाके क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इस तरह के एडजॉर्प्शन को कहा जाता है नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो ये था कुछ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि पॉजिटिव एडजॉर्प्शन एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है। ये दोनों ही एग्जाम्पल जो थे वो थे एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन बाय सॉलिड एडजॉर्बेंट। ये दोनों एग्जाम्पल जो थे वो थे एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में से सॉलिड एडजॉर्बेंट ने क्या किया है, एडजॉर्प्शन किया है। पहले वाले केस में सॉल्यूट के पार्टिकल को एडजॉर्ब कर लिया है, और दूसरे वाले केस में क्या किया है, सॉल्वेंट के पार्टिकल को अपनी सरफेस की तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। पहला एग्जांपल हमारा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का है, दूसरा एग्जांपल हमारा नेगेटिव एडजॉर्प्शन का। अब हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ एडजॉर्प्शन। डिफरेंट थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट क्या होते हैं एडजॉर्प्शन के, उसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहला तो है कि जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस होती है हमारी, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के दौरान जो है हीट जो है बाहर निकलती है सिस्टम से, यानी यहाँ पे हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए जो इंथैल्पी चेंज होता है वो नेगेटिव होता है। डेल्टा एच को यहाँ पे जो है इंथैल्पी चेंज या इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन भी कहा जाता है, जो कि नेगेटिव होती है। एक एग्जांपल थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पे हीट इवॉल्व क्यों होती है, यानी एडजॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान हीट इवॉल्व क्यों होती है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। यहाँ पे मैंने एक सॉलिड एडजॉर्बेंट लिया है जिसका नाम है चारकोल। चारकोल पे आप देखेंगे जो चारकोल की सरफेस है वहां पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं अंदर की तरफ। कहाँ पे, अंदर की तरफ। स्टार्टिंग में ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस ज्यादा हैं। अब क्या होगा, जो ऊपर गैस के पार्टिकल हैं जो कि एडजॉर्बेट का काम कर रहे हैं, वो इस सरफेस की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे, अट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सरफेस एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यहाँ पे नेट फोर्स के। किसके प्रोपोर्शनल होती है, नेट फोर्स के। यहाँ पे सरफेस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेट डाउनवर्ड फोर्स के। तो यहाँ पे सरफेस एनर्जी क्या है, स्टार्टिंग में ज्यादा है। जब ये एडजॉर्बेंट के पार्टिकल इस सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएंगे, सॉरी, यहाँ पे जब गैस एडजॉर्बेंट के पार्टिकल इस सरफेस पे यानी चारकोल की सरफेस पे क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो ये नेट डाउनवर्ड फोर्स है ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस नेट डाउनवर्ड फोर्स के डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि जो आपके सरफेस एनर्जी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे सरफेस एनर्जी सेकंड जो है वो कम है, सरफेस एनर्जी फर्स्ट जो है वो क्या है, ज्यादा है। जब हम चेंज इन सरफेस एनर्जी निकालेंगे यानी Se2 माइनस Se1, तो वो क्या निकल के आएगी, नेगेटिव निकल के आएगी। यही चेंज इन सरफेस एनर्जी जो होती है वो इंथैल्पी चेंज कहलाती है। तो इंथैल्पी चेंज क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि जब एडजॉर्प्शन प्रोसेस आगे बढ़ती है यानी जब गैस के पार्टिकल सरफेस पे चिपक जाते हैं तो आपकी सरफेस एनर्जी डिक्रीज होती है, और सरफेस एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, आपकी जो जितनी सरफेस एनर्जी डिक्रीज हुई है उतनी सरफेस एनर्जी जो है हीट के रूप में क्या होती है, वो इवॉल्व हो जाती है। यहाँ डेल्टा एच को जो है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन या इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन भी कहा जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, सॉरी, एक और थर्मोडायनेमिक्स एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। वो है कि जब एडजॉर्प्शन प्रोसेस
आगे बढ़ती है, यानी एडजॉर्प्शन प्रोसेस जब कंटिन्यू होती है, तो उस दौरान जो इंट्रोपी होती है वो भी धीरे धीरे क्या होती रहती है, घटती रहती है आपकी। क्यों? अब हम जो है थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ एडजॉर्प्शन का थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं, वो है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज यानी डेल्टा जी। देखिए कोई सी भी प्रोसेस हो, चाहे वो केमिकल प्रोसेस हो या फिजिकल प्रोसेस हो, उसमें अगर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो प्रोसेस जो है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है। यानी अगर एडजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए आपका डेल्टा जी नेगेटिव निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है। और अगर आपका डेल्टा जी किसी भी प्रोसेस के लिए जो है वो जीरो निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब वो प्रोसेस किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे है। हमें ऐसा मालूम पड़ेगा कि वो प्रोसेस क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। उसको हम कहते हैं कि वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गई है प्रोसेस। तो हम चीज समझने की कोशिश करते हैं। डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो समझते हैं इस चीज को। ये फॉर्मूला है हमारे, डेल्टा एच हमारे पास था एंथैल्पी चेंज, और डेल्टा एस मेरे पास क्या थी, वो थी एंट्रोपी चेंज। डेल्टा एच जो होती है एडजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डेल्टा एच भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब डेल्टा एच मेरे पास नेगेटिव है, तो टी डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा, क्योंकि टी टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो कि केल्विन में होता है। केल्विन में कभी भी टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होता। लोएस्ट वैल्यू जो होती है केल्विन में, टेम्परेचर की लोएस्ट वैल्यू केल्विन में जो होती है वो 0 केल्विन होती है। तो यहाँ पे टी डेल्टा एस भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और अगर हम माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी ये वाला जो टर्म मैंने राउंड किया हुआ है, ये पूरा टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये डेल्टा एच जो होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर मुझे डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, अगर मुझे डेल्टा जी क्या चाहिए, नेगेटिव, तो ये वाला जो नेगेटिव टर्म है इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, और ये वाला जो पॉजिटिव टर्म है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तभी मेरा डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। कहने का मतलब ये होता है कि डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और जो टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अब जैसे जैसे एडजॉर्प्शन आगे बढ़ता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, ये बड़ा ही होता है, इसकी वैल्यू जो होती है डेल्टा एच की बड़ी होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो डेल्टा जी स्टार्टिंग में क्या होता है, नेगेटिव होता है। किसके लिए, एडजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए। जैसे जैसे एडजॉर्प्शन प्रोसेस आगे बढ़ती है, डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिक्रीज होता रहता है, टी डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड जो होता है वो बढ़ता रहता है। यानी इसकी वैल्यू कम होती रहती है, इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, और अल्टीमेटली एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पे डेल्टा एच की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड बराबर हो जाता है टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड के, और आपके डेल्टा जी की वैल्यू फिर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जब डेल्टा जी की वैल्यू आपकी जीरो जाती है, तो हम कहते हैं कि जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस थी वो किस में आ गई है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे आ गई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अब एडजॉर्प्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अब फर्दर कोई गैस जो है वो सरफेस पे एडजॉर्ब नहीं होगी। तो जब डेल्टा जी की वैल्यू आपकी जीरो जाती है, तो हम कहते हैं एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है। और जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो आपकी जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस होती है वो कंटिन्यू रहती है। स्टार्टिंग में डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती है, और फिर वो थोड़ी कम कम नेगेटिव होती रहती है, बाद में जाके कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, और जीरो होते ही वो प्रोसेस जो है वो आपकी ऐसा मालूम पड़ता है कि वो रुक गई है, यानी नो मोर फर्दर एडजॉर्प्शन विल टेक प्लेस। तो ये तो था थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ एडजॉर्प्शन। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जॉर्प्शन क्या होता है और डिजॉर्प्शन क्या होता है, और साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ बेसिक डिफरेंस क्या होता है एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में। एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों ही टर्म्स एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होते हैं, तो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक एयर टाइट कंटेनर लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने ह्यूमिड एयर भरी हुई है, और इसमें मैंने क्या किया है, सिलिका जेल प्लेस कर दिया है। सिलिका जेल जो होता है एक बहुत अच्छा जो है वाटर का एब्जॉर्बेंट होता है। अब ये सिलिका जेल क्या करेगा कि जो वाटर के पार्टिकल है उन्हें अपनी सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करेगा और अपनी सरफेस पे एक्यूमुलेट कर लेगा। ये वाटर के पार्टिकल आपको दिखाई देंगे, ये सरफेस पे एक्यूमुलेट हो चुके हैं, लेकिन ये वाटर के पार्टिकल्स इस सिलिका जेल का बल्क यानी जो इसका अंदरूनी भाग है वहां पे इंटर नहीं करेंगे, ये सिर्फ सरफेस पे ही स्टिक रहेंगे। ये जो वाटर के पार्टिकल है ये सिलिका जेल के बल्क में यानी अंदरूनी पार्ट्स में नहीं जाएंगे, ओनली ये सरफेस पे स्टिक रहेंगे। इस तरह की प्रोसेस को जो है एडजॉर्प्शन कहा जाता है। एक दूसरा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। यहाँ पे देखिए सेम मैंने एयर टाइट कंटेनर लिया हुआ है, इसके अंदर मैंने ह्यूमिड एयर भरी हुई है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिलिका जेल की जगह पर जो है कैल्शियम क्लोराइड लिया हुआ है जो कि एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ है, इसमें वाटर का कंटेंट नहीं है। ये कैल्शियम क्लोराइड जो कि यहाँ पे एनहाइड्रस है, ये क्या करेगा, वाटर के पार्टिकल्स को
अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अपने सरफेस पे तो चिपका लेगा ही, साथ के साथ ये वाटर के पार्टिकल इसके अंदरूनी भाग में भी चले जाएंगे, यानी इसके बल्क में भी चले जाएंगे। यानी वाटर के पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्मली कैल्शियम क्लोराइड में क्या हो गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। इस तरह की प्रोसेस जिसमें एक मटेरियल के पार्टिकल दूसरे मटेरियल की पूरे भाग में, पूरे पार्ट्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। तो जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो जो कैल्शियम क्लोराइड है जो कि पहले एनहाइड्रस था वो बदल जाएगा हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड में। तो ये बेसिक डिफरेंस था किसमें, एब्जॉर्प्शन में एंड एडजॉर्प्शन में। एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये वाला एग्जांपल आपका एडजॉर्प्शन का है और ये वाला एग्जांपल आपका एब्जॉर्प्शन का है। कभी कभी क्या होता है कि दोनों प्रोसेस जो है साथ में चलती हैं, पहले एक मान लीजिए एडजॉर्प्शन हुई और वो एडजॉर्प्शन प्रोसेस फिर बाद में कन्वर्ट हो जाती है उसी प्रोसेस सेम एक्सपेरिमेंट में जो कन्वर्ट हो जाती है एब्जॉर्प्शन में। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे यहाँ पे हमने इंक वाटर लिया हुआ है, इंक वाटर है, इंक वाटर में जो है केमिकल डाई होती है, क्या होती है, केमिकल डाई के पार्टिकल्स होते हैं। इसमें मैंने कॉटन रख दिया है, ये क्या रख दिया मैंने, कॉटन। कॉटन मतलब कपास या रुई। तो ये कॉटन जो होगा वो क्या करेगा कि जो डाई के पार्टिकल है इंक में, इन्हें अपनी सरफेस पे अट्रैक्ट करेगा और एक्यूमुलेट कर लेगा। ये डाई के पार्टिकल हैं। जब डाई के पार्टिकल की संख्या जो है सरफेस पे बढ़ जाएगी, यानी डाई का जो है वो एडजॉर्प्शन हो गया किस पे, कॉटन की सरफेस पे। जब ये डाई के पार्टिकल की संख्या बढ़ जाएगी तो ये डाई के पार्टिकल इसके अंदरूनी भाग में यानी बल्क में भी चले जाएंगे। किसके बल्क में चले जाएंगे, कॉटन में के बल्क में। और ये प्रोसेस फिर हो जाएगी एब्जॉर्प्शन। तो आपने देखा पहले यहाँ पे एडजॉर्प्शन हुआ और उसके बाद क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, यानी दोनों प्रोसेस साथ में हुई हैं। ठीक है, इस तरह की घटना को, इस तरह की प्रोसेस को जॉर्प्शन कहा जाता है। जब एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों हो तो उसको जॉर्प्शन कहा जाता है, SORPTION। तो आज की क्लास हमारी पहला भाग जो है यहीं पे खत्म होता है। आप हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट न्यूटन के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हम 11th और 12th फिजिक्स केमिस्ट्री के डाल रहे हैं उनका आप फायदा उठा पाएं। तब तक बने रहिए हमारे साथ।